नमस्कार। उनके खत और आप की 595वीं कड़ी 595th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज मैं कोई खत नहीं पढ़ रहा हूं। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग कॉन्शियसनेस। पहला सवाल जो हम लोगों के दिमाग में उठता है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? चेतना क्या है? हार्टफुलनेस परंपरा में चेतना को जागरूकता की अवस्था के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जाता है। जागरूकता, अवेयरनेस। हार्टफुलनेस परंपरा में चेतना को जागरूकता की अवस्था के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। ये अस्तित्व का मूल क्षेत्र है जो होने और जानने का अनुभव करने की अनुमति देता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर अस्तित्व एक फिल्म है तो चेतना वो पर्दा है जिस पर सभी तस्वीरें, आवाजें और कहानियां दिखाई देती हैं। ये सभी अनुभवों का आधार है। आइए इसे और समझते हैं। चेतना एक क्षेत्र के रूप में, सब कुछ चेतना के भीतर ही स्थित है। आपके विचार, अनुभव, भावनाएं और बाहरी दुनिया के बारे में आपकी समझ, ये सब इसी क्षेत्र में पैदा होते हैं। चेतना के बिना कोई अनुभव नहीं होता। ये जानना भी नहीं होता कि आप हैं। चेतना के वर्णक्रम। चेतना कोई बिजली का ऑन ऑफ होने वाला स्विच नहीं है। स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक इसका एक वर्णक्रम है। स्थूल चेतना, जागरूकता ज्यादातर बाहरी दुनिया में लगी रहती है। जागरूकता, अवेयरनेस ज्यादातर बाहरी दुनिया में लगी रहती है। 5 इंद्रियों के अनुभवों, शारीरिक जरूरतों और मन की निरंतर गतिविधि में। सूक्ष्म चेतना, जैसे जैसे हम ध्यान जैसे अभ्यास से अपनी जागरूकता को बेहतर बनाते हैं, हम अपने होने के सूक्ष्म पहलुओं, अपनी भावनाओं, सहज ज्ञान और दिल की गहरी परतों के बारे में जागरूक होते जाते हैं, अवेयर होते जाते हैं। दिव्य या ब्रह्मांडीय चेतना, अपनी सबसे परिष्कृत और विस्तृत अवस्था में चेतना जागरूकता का एक शुद्ध एकीकृत क्षेत्र है, जहां एक अलग मैं की भावना खत्म हो जाती है और व्यक्ति पूरे अस्तित्व के साथ एक होने का अनुभव करता है। जागरूकता की मुख्य भूमिका, रोल ऑफ अवेयरनेस। चेतना, जागरूकता की मुख्य भूमिका, रोल ऑफ अवेयरनेस। चेतना को समझने का तरीका जागरूकता को समझना है। चेतना एक क्षेत्र है और जागरूकता उस क्षेत्र की सक्रियता है। ये जानने का ही सिद्धांत है। श्रद्धेय दाजी जागरूकता के स्वभाव के बारे में गहरी और व्यावहारिक जानकारी देते हैं। यहां उनके बताए गए कुछ खास बिंदु दिए गए हैं। जागरूकता रूपांतरण का पहला कदम है। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जागरूकता रूपांतरण का पहला कदम है। दाजी अक्सर कहते हैं कि जागरूकता पहला कदम है क्योंकि जागरूकता के बिना कुछ भी नहीं है। विदाउट अवेयरनेस नथिंग इज देयर। आप किसी ऐसी चीज को बदल या उससे आगे नहीं बढ़ सकते जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। ध्यान की मदद से हम पहले अपने विचारों के बारे में, फिर अपनी आदतों के बारे में और अंत में अपने होने की सबसे गहरी परतों के बारे में जागरूक होते हैं। जागरूकता, अवेयरनेस एक रोशनी की तरह है। वे जागरूकता को एक रोशनी देने वाली ताकत बताते हैं। जब आप अपने हृदय या मन के किसी खास हिस्से में जागरूकता लाते हैं, अवेयरनेस लाते हैं,
तो ये एक अंधेरे कमरे में रोशनी की किरण को फोकस करने जैसा है। उस हिस्से में जो कुछ भी है वो रोशन और जाना पहचाना हो जाता है। यही कारण है कि हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति में हम धीरे से अपनी जागरूकता को हृदय तक लाते हैं, जिससे उसके राज सामने आते हैं। जागरूकता शुद्ध करती है। दाजी बताते हैं कि जागरूकता स्वयं में ही सफाई का कार्य करती है। जब आप अपनी जागरूकता को किसी जटिलता, किसी नकारात्मकता या अंदर की गंदगी पर लाते हैं, तो जागरूक होना ही उसे शुद्ध करना शुरू कर देता है। आपको कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जागरूकता का कोमल, प्यार भरा ध्यान स्वाभाविक रूप से रुकावटों को खत्म कर देता है। बाहरी जागरूकता से अंदरूनी जागरूकता तक हमारी यात्रा बाहरी जागरूकता से शुरू होती है, अपने आसपास की चीजों को जागरूकता से। फिर हम मन को अंदर की ओर मोड़ते हैं, अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, हम मन से बढ़कर हृदय की भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं और आखिर में जागरूकता के असली स्रोत तक पहुंचते हैं। दाजी हमें भीतर जो जागरूक है उसके प्रति जागरूक होने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। हार्टफुलनेस तरीका चेतना को विकसित करना। हार्टफुलनेस में आध्यात्मिक अभ्यास का लक्ष्य सिर्फ चेतना को समझना नहीं, बल्कि उसे विकसित करना है। ध्यान, सफाई और प्रार्थना के जरिए हम सुनियोजित तरीके से अपनी चेतना को शुद्ध और बेहतर बनाते हैं। अपनी जागरूकता को एक सीमित व्यक्तिगत पहचान से एक सार्वभौमिक दिव्य अवस्था तक बढ़ाते हैं। ध्यान हमारी जागरूकता को हृदय में केंद्रित करने में मदद करता है। हम अस्त व्यस्त मन की अवस्था से हृदय पर केंद्रित चेतना की ओर बढ़ते हैं। सफाई उन छापों को हटाती है जो हमारी चेतना पर छाए रहते हैं, जिससे हमारे अंदर की पवित्रता और तेज चमकती है। प्रार्थना हमें अपने इरादा तय करने और स्रोत से जुड़ने में मदद करती है, जिससे हमारी व्यक्तिगत जागरूकता दिव्य चेतना के साथ जुड़ती है। निष्कर्ष, तो चेतना क्या है? चेतना जागरूकता की अवस्था है। यह वह जीवंत क्षेत्र है जिसमें सभी अनुभव मौजूद होते हैं। हार्टफुलनेस अभ्यास के जरिए हम इस चेतना को बेहतर बनाना सीखते हैं। हमारी जागरूकता को, अवेयरनेस को अहंकार युक्त पहचान से हृदय तक फैलाना सीखते हैं और अंततः अपने असली स्वरूप को एक असीम दिव्य चेतना के रूप में महसूस करना सीखते हैं, जो हमेशा जागरूक, शांत और प्यार से भरी होती है। जैसा कि पूज्य दाजी हमें याद दिलाते हैं, ये कोई सिद्धांत वाली बात नहीं है, बल्कि जीवंत अनुभव है, जो अपनी जागरूकता को भीतर की ओर मोड़ने के आसान और निष्ठापूर्ण अभ्यास से आसानी से मिल जाता है। धन्यवाद।